Okay, so the name of the chapter is Synthetic Fibers and Plastics. Now, this chapter comes under the category of chemistry. So, as you all know, then in science there are three categories. There are three subjects. One is physics, one is chemistry, and one is biology. So, I teach physics as well as chemistry, and this chapter comes under chemistry. This is the first chapter which we are doing. Okay, biology will be taken by Urmi ma'am, and physics will also be taken by me. So, after this one, we'll do one physics chapter also later. Okay, so let's start with this chapter. This is a pretty easy chapter, simple chapter, but there are a lot of information, theoretical information provided here, which you must remember in terms of definition, examples, reasons which are given. Okay, so let's start. So the first definition is of fiber. What is a fiber? A very thin thread like strand from which cloth is made is called a fiber. ठीक है, तो क्लॉथ का एक दूसरा नाम है फैब्रिक. फैब्रिक वर्ड आता है फाइबर से. दीज टू वर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. एक तो है फाइबर और दूसरा है फैब्रिक. फैब्रिक वो होता है जो फाइबर से बनता है. फैब्रिक हम लोग क्लॉथ्स को बोलते हैं. क्यों? क्योंकि क्लॉथ्स फाइबर से बनते हैं. सो फाइबर क्या होता है? इट्स अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड. रिमेंबर दैट. अब ये फैब्रिक बनता कैसे है? क्लॉथ्स कैसे बनता है? इट इज मेड बाय वीविंग और निटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड्स कॉल्ड यार्न मेड फ्रॉम फाइबर्स. देखो, बहुत सारे फैब्रिक हैंडमेड भी होते हैं, ठीक है, और कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनते हैं. ये जो टी शर्ट है जो हमने पहने हैं अभी, ठीक है, टी शर्ट्स आर जनरली फैक्ट्री मेड. फैक्ट्री में एक यार्न होता है, यार्न से वो लोग एक मशीन में डाल के ये फाइबर बनाते हैं और उससे फिर ये टी शर्ट बनाते हैं. ठीक है, बट कुछ ऐसे नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं जो हैंडमेड होते हैं. ठीक है, तो दोज आर मेड बाय हैंड. जैसे आई डोंट नो सम एथनिक वेयर, जैसे कुर्ता है या साड़ी है, वैसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं विच आर हैंड वोवन. ठीक है, वो वीवर्स बनाते हैं वीविंग करके. ठीक है, द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. तो ये बात ध्यान रखना कि फाइबर नेचुरल सोर्सेज से भी मिलता है और आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी मिलता है. ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेज का दूसरा नाम है सिंथेटिक सोर्सेज. ठीक है, मतलब फाइबर्स दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या है ये तुमने पढ़े ही है प्रीवियस क्लासेस में. कॉटन, फ्लैक्स, जूट, वुल, सिल्क, ये सब नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल है. कॉटन, फ्लैक्स और जूट प्लांट से आते हैं और वुल और सिल्क एनिमल से आते हैं. वुल तुम्हें पता होगा, शीप, शीप हमें वुल देता है, शीप और ऐसे दूसरे एनिमल्स. सिल्क एक वर्म होता है, वर्म, सिल्क वर्म, उससे सिल्क मिलता है हमें. ठीक है, सिल्क इज वेरी एक्सपेंसिव. सिंथेटिक फाइबर ह्यूमन बीइंग बनाते हैं. ह्यूमन बीइंग कहाँ पे बनाते हैं? केमिकल से फैक्ट्रीज में बनाते हैं. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल देख लो. रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं. नेचुरल फाइबर्स हमने क्लास 6th और 7th में पढ़े हुए हैं. तो यहाँ पे अभी हम सिंथेटिक फाइबर पे फोकस करने वाले हैं. ठीक है, तो अब सिंथेटिक फाइबर क्योंकि पढ़ना है तो कुछ टर्म्स सिंथेटिक फाइबर से रिलेटेड वी शुड नो वेरी वेल. और ऐसा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर. क्या नाम है वो वर्ड का? पॉलीमर. पॉलीमर क्या होता है? डेफिनेशन नोट करो. अ पॉलीमर इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल formed by the combination of large number of small molecules. A polymer is a very big molecule formed by combination of large number of small molecules. तो ये molecule क्या होता है? Molecule is a very small particle of a chemical compound. chemical compound का सबसे छोटा जो particle होता है उसको molecule बोलते हैं.
ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। The small molecules which join together to form a polymer are called monomers. The monomers which make a polymer may all be of the same compound or of two different compounds. ठीक है, ये एक फिगर है जिसमें पॉलीमर और मोनोमर दिखाया है। एक्चुअली ये दोनों पॉलीमर्स है, बट एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बने हुए पॉलीमर है फिगर 1 में, और फिगर 2 में अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से बने हुए पॉलीमर। सो लेट मी जस्ट टेल यू अगेन, the small molecules of a chemical compound which join together to form a polymer are called monomers. The monomers which make a polymer may be all of the same compound or of two different compounds. The word polymer comes from two Greek words, poly meaning many and mer means units. So polymer is made up of many small repeating units of chemical compounds called monomers. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। और ये मोनोमर्स क्या होता है? दीज आर स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, small repeating units and small repeating units of a chemical compound, ठीक है। so polymer is made up of many monomers. These monomers are small repeating units of a chemical compound. मतलब अगर ये फिगर देखोगे तो ये जितने भी डॉट्स बीड्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, these are all monomers, ठीक है। तो मोनोमर क्या होता है? These are small repeating units of a chemical compound. यहां पे you can see same monomers and यहां पे you can see different monomers. Each bead in this necklace kind of a thing which you see is a monomer, and this whole necklace as a whole is the polymer. ये पूरा जो नेकलेस है उसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, पॉलीमर चेन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। पॉलीमर समझ में आया क्या होता है? यही पॉलीमर से हम लोग फाइबर बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलीमर ऐसे चेन जैसा दिखता है, चेन होता नहीं है, ये नेकलेस होता नहीं है, इट जस्ट लुक्स लाइक दैट, ठीक है, जिससे हम लोग फाइबर बनाते हैं, ठीक है। फाइबर मतलब फैब्रिक बनाते हैं, आर्टिफिशियल फैब्रिक बनाते हैं। तो ये पॉलीमर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। कॉटन, वुल, सिल्क आर नेचुरल पॉलीमर्स. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन फाइबर इज मेड अप ऑफ नेचुरल पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. कॉटन फाइबर, ठीक है, एक कॉटन का पतला सा धागा, वेरी फाइन स्ट्रैंड ऑफ कॉटन, वेरी फाइन स्ट्रैंड ऑफ कॉटन, ठीक है। ये किससे बना है? ये फाइन स्ट्रैंड ऑफ कॉटन किससे बना है? सो इट इज मेड अप ऑफ कॉटन, यू कैन कॉल दिस अ कॉटन फाइबर, स्ट्रैंड और फाइबर. दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ये सेल्यूलोज क्या है? ये एक नेचुरल पॉलीमर है. सेल्यूलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर. अभी समझ में आया पॉलीमर क्या है? पॉलीमर इज द मटेरियल फ्रॉम विच फाइबर्स आर मेड. तो एक नेचुरल पॉलीमर होता है सेल्यूलोज, एक आर्टिफिशियल पॉलीमर भी होता है, जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब ये सेल्यूलोज किससे बनता है? बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से या ग्लूकोज के यूनिट से, ज्वाइंट वन आफ्टर द अदर. द वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. तुम्हारे तुमने अभी क्लास 8 में ही तुम पढ़ने वाले हो,
सेल्स के ऊपर एक चैप्टर आएगा साइंस में, तो सेल्स में तुम पढ़ोगे कि ये जो प्लांट का सेल होता है उसकी जो वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनती है। तो वुड के पास एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्यूलोज पॉलीमर होता है। सो पॉलीमर्स नेचर में भी अकर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, पॉलीथीन, ये सब आर्टिफिशियल फैब्रिक्स है। नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बैकेलाइट एंड मेलेमाइन, these are all synthetic polymers or man-made polymers. For example, nylon fiber is made up of nylon polymer, which is in which two different types of molecules or monomers are combined alternately to form long chains. Please note that the term synthetic means made by humans in industrial process and not occurring naturally. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल वो लोग ने दिया है नाइलॉन का। ये नाइलॉन का पॉलीमर चेन है, ठीक है। ये दो टाइप के मॉलिक्यूल से बना है जो ऑल्टरनेटली अरेंज किए गए हैं वन आफ्टर अनदर। एक देखो ब्लू है, एक पिंक है। इसका मतलब है कि दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स ऑल्टरनेटली प्लेस करके नाइलॉन का जो पॉलीमर चेन है वो बनाते हैं, ठीक है। लाइक टू डिफरेंट कलर बीड्स इन द अबव पिक्चर, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर, जस्ट फॉर एन आइडिया कि ये कैसा दिखता है। आई विल जस्ट ट्राई टू गेट अ पिक्चर फ्रॉम गूगल, नाइलॉन पॉलीमर, ठीक है, एंड आई विल जस्ट शो यू। सो दिस इज व्हाट नाइलॉन पॉलीमर लुक्स लाइक, ठीक है। इसमें अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया गया है। नाउ इट इज नॉट एग्जैक्टली लुकिंग लाइक दैट चेन विच यू सी इन दैट पिक्चर, बिकॉज दैट इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज। एक्चुअली ये ऐसा दिखता है नाइलॉन का पॉलीमर, ठीक है। तो हमें इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ना है, बट इतनी डिटेल नहीं है जितना यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। ओके, सो लेट्स गो एंड स्टडी सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? दीज आर मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस एंड आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। Synthetic fibers are made in industry by chemical process called polymerization. ये नाम याद रखना, polymerization, ठीक है। Polymerization is a process, name of the process with which synthetic fibers are made in industry. Synthetic fiber is a long chain of small units joined together. It is a long chain of small units joined together. स्मॉल यूनिट्स में हमने पढ़ा था, स्मॉल यूनिट्स का नाम क्या है, कोई बता सकता है? प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द स्मॉल यूनिट्स। एनीवन? मोनोमर्स। स्मॉल यूनिट्स का नाम क्या है? मोनोमर्स। डोंट फॉरगेट दिस, ओके। ये है थोड़ा ट्रिकी है, बट इट इज, once you remember, it is very simple. A synthetic fiber is a long chain of small units or monomers joined together. Each small unit is a chemical compound called organic compound. अब ये जो मोनोमर होते हैं, देखो कॉटन में मोनोमर किससे बनते हैं? सेल्यूलोज से। मैंने बताया था ना अभी, सेल्यूलोज। कॉटन में मोनोमर किससे बनते हैं? सेल्यूलोज से। लेकिन सिंथेटिक फाइबर में जो स्मॉल यूनिट है, केमिकल कंपाउंड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिमेंबर दैट मोनोमर इज नथिंग बट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। many such small units joined together one after the other to form very large single unit is called a polymer. It is this man-made polymer which forms synthetic fibers.
Thus, a synthetic fiber is a polymer made from the molecules of monomers or sometimes two monomers joined together to form very long chains. So, synthetic fiber का जो definition है वो यहाँ पे दिया है. A synthetic fiber is a polymer made from the molecules of a monomer or sometimes two different monomers put alternately, जैसे मैंने बताया था, joined together to form very long chains. इनको एक साथ ज्वाइन करके लंबी चेन्स बनाते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं. इसके टाइप्स क्या है सिंथेटिक फाइबर्स के? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, there are four major types of synthetic fibers: rayon, nylon, polyester and acrylic. Rayon is a man-made fiber made from natural material called cellulose obtained from wood pulp. Cellulose कहाँ से मिलता है हमें? wood pulp से मिलता है. ठीक है, तो रेयन एक मैन मेड फाइबर है लेकिन बना है नेचुरल मटेरियल से. अजीब है ये नाम, एक्चुअली इसका सिंथेटिक फाइबर है बट ये बना है नेचुरल मटेरियल से. ठीक है, वो नेचुरल मटेरियल वही सेल्यूलोज है जिससे कॉटन भी बना है. नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक आर फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स. इसमें कोई नेचुरल मटेरियल नहीं है. किसमें? नाइलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक में, विच डू नॉट रिक्वायर नेचुरल मटेरियल फॉर देयर मैन्युफैक्चर. These fully synthetic fibers are prepared by a number of processes by using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. Remember, now I think you should take some smart notes which gives you a clear idea about what you are studying. ठीक है, so we are studying about synthetic fibers. Synthetic fibers are either made from cellulose or made from petrochemicals. सेल्यूलोज से जो सिंथेटिक फाइबर बनता है वो होता है रेयन, और पेट्रोकेमिकल से जो सिंथेटिक फाइबर बनते हैं वो होते हैं नाइलॉन, पॉलिएस्टर और कौन सा था और एक नाइलॉन, एक्रेलिक. एक्रेलिक, हाँ एक्रेलिक, बस इतना ठीक है. ठीक है, सो ये सिंथेटिक फाइबर दो, मतलब ये सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? मैन मेड. मैन मेड ये दो टाइप के मटेरियल से बनते हैं. एक तो सेल्यूलोज से जो एक नेचुरल मटेरियल है. सेल्यूलोज कहाँ से मिलता है हमको? कहाँ से आता है ये? वुड पल्प. वुड पल्प से मिलता है. अच्छा, दूसरे जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोकेमिकल्स क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो मैंने पहले बताया था. ऐसे तुम चार्ट बनाओगे ना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद भी रहेगा. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स मैनमेड होते हैं. ये या तो सेल्यूलोज से बनते हैं या तो पेट्रोकेमिकल से. सेल्यूलोज वुड पल्प से मिलता है, पेट्रोकेमिकल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता है. सेल्यूलोज से हमें रेयन मिलता है और पेट्रोकेमिकल से हमें नाइलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक मिलते हैं. और ये सारे के सारे दे ऑल आर सिंथेटिक. सिंथेटिक मतलब मैन मेड. ठीक है, लिखा इतना? ये चार्ट बनाया तुमने? ओके, ग्रेट. सो एक एक करके हम लोग सारे ये सिंथेटिक फाइबर्स को पढ़ेंगे. रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक. शुरू करने से पहले वुड पल्प क्या होता है वो समझ लो. वुड पल्प मैंने बताया, वुड पल्प इज अ सॉफ्ट वेट मास of fibers obtained from wood. Wood pulp contains large amount of natural polymer called cellulose. ठीक है, if you want to see the picture of wood pulp, I'll show you. Wood pulp.
Do you see on your screen wood pulp? वुड का जो पाउडर होता है ना, उसको वो लोग भिगा के रखते हैं, उससे हमें वुड पल्प मिलता है। वो वुड पल्प से हमें जो फाइबर्स मिलते हैं उससे हम लोग सेल्यूलोज निकाल के, मतलब वही सेल्यूलोज ही होता है, उससे हम लोग रेयॉन बनाते हैं। ठीक है, एंड दैट इज अ नेचुरल पॉलीमर, रिमेंबर दैट। चलो शुरू करते हैं रेयॉन से। हमने क्लास 7th में सिल्क के बारे में पढ़ा था। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, सिल्क वर्म से बनता है। ठीक है, बहुत ही कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, और इट्स वेरी फाइन, इट इज़ वेरी, यू कैन से इट हैज़ वेरी गुड प्रॉपर्टीज लाइक फील, अपीयरेंस, टेक्सचर, शाइन। बट सिल्क इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। तो साइंटिस्ट towards the end of 19th century they started searching for a alternate to the silk. alternate मतलब ऑप्शन। ठीक है, तो साइंटिस्ट को एक ऑप्शन मिल गया विच इज रेयॉन। रेयॉन बिल्कुल सिल्क जैसा दिखता है। सिल्क तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर पे तुम्हारे मदर या ग्रैंड मदर के पास सिल्क के साड़ी या फिर ड्रेस होंगे। ठीक है, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड वेरी शाइनी एंड दे आर वेरी फाइन। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव। सो रेयॉन is a artificial fiber but looks just like silk. If you do not have good, you can say, knowledge about fibers or clothes, rayon can just you can get mistaken between rayon and silk. rayon तुम्हें बिल्कुल सिल्क जैसा दिख सकता है। सो रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, ये याद रखना प्लीज। रेयॉन इज ऑफन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन इज मैन मेड फाइबर prepared from a natural raw material called cellulose by chemical treatment. ये जो wood pulp है ना, उस पर केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और उससे सेल्यूलोज निकालते हैं, और वो सेल्यूलोज से हम लोग रेयॉन बनाते हैं। सो वी कैन से दैट रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प विच कंटेन सेल्यूलोज। रेयॉन इज प्रोड्यूस्ड एज फॉलोज। इसका देखना स्टेप्स क्या है। वुड पल्प इज डिजॉल्व्ड इन एन अल्कलाइन सोल्यूशन। रिमेंबर दिस, वुड पल्प इज डिजॉल्व्ड इन अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन में केमिकल का नाम दिया है वो लोगों ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। दिस इज अल्कली। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है। अल्कली तुमने सुना होगा, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स, या तो इसी क्लास में तुम पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो इसमें से एक बेस होता है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम अल्कली भी बोलते हैं। तो उसके सोल्यूशन में वुड पल्प को डिसॉल्व करके रखते हैं, फिर उससे एक स्टिकी लिक्विड बन जाता है। वो स्टिकी लिक्विड को हम लोग बोलते हैं विस्कोज, और ये विस्कोज को टाइनी होल्स में से पास करते हैं। एक मेटल सिलेंडर में भर के एक टाइनी होल से उसको पास करते हैं। ठीक है, कॉल्ड स्पिनरेट। स्पिनरेट बोलते हैं उसको, टाइनी होल्स को, इनटू अ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये जो विस्कोस है उसको टाइनी होल से पास करके सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देते हैं। व्हेन अ सिल्क लाइक थ्रेड ऑफ रेयॉन इज फॉर्म, फिर जाके एक सिल्क जैसा एक थ्रेड रेयॉन का बनता है। सिंस रेयॉन इज मेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग पॉलीमर और सेल्यूलोज present in wood pulp, therefore rayon is neither fully synthetic fiber nor a fully natural fiber. मतलब it is somewhere in between. It is not fully synthetic nor neither it is fully man made, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल पूरा नेचुरल है। ठीक है, रॉ मटेरियल इसका नेचुरल है, लेकिन ये बनता है सिंथेटिक प्रोसेस से। So that's why it is a semi-synthetic fiber. Remember, rayon, तुम्हें ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, गिव रीजंस व्हाई रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। तो तुम क्या लिखोगे? बिकॉज इट इज नीदर अ फुल्ली सिंथेटिक नॉर अ फुल्ली नेचुरल फाइबर। इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल सेल्यूलोज बट using man-made chemicals like alkaline solution and sulfuric acid. Hence, it is a semi-synthetic fiber. Rayon is different from truly synthetic fibers because it is obtained from a natural material. Although rayon is obtained from natural resource called wood pulp, yet it is said to be man-made fiber because it is obtained by chemical treatment
ऑफ वुड पल्प इन फैक्ट्रीज। देखो तुम्हारा जो कॉटन का टी शर्ट है उस पर कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होती, हाँ उसको कलर करते हैं हम लोग, लेकिन अगर उसको कलर नहीं करेंगे तो और कोई केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। कॉटन के फाइन थ्रेड्स को वीव करके हम लोग कपड़ा बना सकते हैं, और कपड़े से हम लोग कोई कुछ भी बना सकते हैं, टी शर्ट बना सकते हैं, शर्ट बना सकते हैं, जो चाहिए वो बना सकते हैं। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है कॉटन से कपड़ा बनाने के लिए, लेकिन रेयॉन से फाइबर मतलब कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए वी रिक्वायर chemical treatment, and that's why it is not completely artificial or completely man-made. It is semi-synthetic fiber. Rayon fiber is chemically identical to cotton, but it has shine like silk. Since rayon resembles silk in appearance, therefore rayon is called artificial silk. और एक question आ सकता है, why is rayon known as artificial silk? Why is rayon known as artificial silk? Hello Rashi. Yes Tanush. Because it's like it has some man-made resources also inside of it, so you can't clearly say that it's No, that is not the right reason. मेरा क्वेश्चन था कि वाई रेयन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। सिंपल है इसका आंसर, सिंस रेयन रिजेंबल्स सिल्क इन अपियरेंस, वो सिल्क जैसा दिखता है बट it is not silk, it is made by chemical treatment and hence it is known as artificial silk. अच्छा और एक है, rayon is cheaper than natural silk and can be woven like silk fiber. Rayon can also be dyed in variety of colors. देखो silk को तुम ज़्यादा different colors में डाई नहीं कर सकते, silk के ऊपर limited colors बना सकते हो तुम silk fiber से। silk fiber के जो कपड़े होते हैं उसके colors, yes, क्योंकि सिल्क एक नेचुरल फाइबर है जो जिससे जो ज़्यादा कलर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, बट रेयॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो वेराइटी ऑफ कलर्स को एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर डाई करके तुम उसको जो चाहिए वैसा कलर दे सकते हो। ठीक है, सो सिंस इट इज मेड अप ऑफ इट इज एन आर्टिफिशियल फाइबर, हेंस यू कैन कलर इट इन वेराइटी ऑफ you can dye it in variety of colors and make any fabric of any choice of your color using rayon। ठीक है, और ये रेयन सिल्क से चीपर भी है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन हो गया रेयन के बारे में। इसके यूजेस देख लो रेयन के, ये भी तुम्हें पूछ सकते हैं, स्टेट द यूजेस ऑफ रेयन। रेयन इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग clothing like saris, blouses, dresses, socks, etc. Rayon mixed with cotton is used for making furnishing such as bed sheets, curtain, blankets, etc. Rayon mixed with wool is used for making carpets. Rayon is used for in medical fields for making bandages and surgical dressings. Rayon is used in tire industries for manufacture of tire cord. ठीक है, सो ये सारे रेयन के यूजेस हैं। राशि प्लीज ऑन योर कैम। Sir, I am joining from laptop just a second. ओके ओके, ठीक है, सो रेयन हो गया। तुम्हें कुछ भी पूछना है अभी तक तो प्लीज़ पूछो। मैंने सबसे पहले शुरुआत किया था व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर से पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं एंड टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, रेयन कैसे बनता है, रेयन का सब डिटेल मैंने बताया तुम्हें, यूजेस क्या है रेयन्स के, एंड नाउ वी आर ऑन नाइलॉन। सो नाउ डू यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन इन वॉट एवर आई हैव टॉट टिल नाउ? कुछ भी ऐसा डाउट लग रहा है तुमको? सी अभी डाउट नहीं लग रहा है, इट्स वेरी गुड, but when you write the questions and answers from the exercise which I am going to give you, हो सकता है तभी तुम्हें डाउट आएंगे। ठीक है, तो दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व, आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट।
ठीक है, आने भी चाहिए डाउट, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट, ठीक है, सो डोंट बी वरीड अबाउट दैट। ओके ग्रेट, व्हाई आर यू लेट राशि? I didn't check the message. Oh yeah, okay, no problem, just a moment, let me drink some water. Okay, so the next synthetic fiber is nylon. नायलॉन के बहुत यूजेस हैं। सबसे ज़्यादा तुम देखोगे स्पोर्ट्स वेयर में नायलॉन का यूज़ होता है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं कि वो जल्दी ड्राई हो जाता है, क्विक ड्राई, इसलिए नायलॉन स्पोर्ट्स वेयर बनाने के लिए यूज़ होता है। और वो इजीली टेयर भी नहीं होता, ईजिली टेयर नहीं होता, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो फुटबॉल की जर्सीज, जिम वेयर, ये सब नायलॉन मटेरियल से बनते हैं, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नायलॉन, और नायलॉन आता कहाँ से है उसके बारे में। सो जैसे मैंने पहले बताया था कि जब मैंने रेयॉन की बात की थी, सो आई टोल्ड दिस थिंग कि सिंथेटिक फाइबर या तो सेल्यूलोज से बनते हैं या तो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। सेल्यूलोज से बनने वाला सिंथेटिक फाइबर रेयॉन है, लेकिन नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक ये सारे के सारे पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। ये पेट्रोकेमिकल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। वेयर डू वी गेट पेट्रोलियम फ्रॉम? कैन एनीवन टेल मी? पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? Where do we get petroleum from? Let me tell you. Petroleum is also known as crude oil. ठीक है? It is a fossil fuel. Fossil fuel अर्थ के नीचे होता है, अंडर द सी बेड और अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के नीचे या सी बेड के नीचे फॉसिल फ्यूल्स बहुत सारे, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स से एक्यूमुलेट हुए हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं ना, तो वो सी बेड के नीचे या अर्थ के क्रस्ट के नीचे बरी हो जाते हैं। जब वो बरी हो जाते हैं वहाँ पे, तो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर एंड हीट दे गेट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स विच इज पेट्रोलियम। ये ब्लैक कलर का ऑयल होता है पेट्रोलियम। सो यू माइट हैव, तुम जानते होंगे पेट्रोल, डीजल, ये कहाँ से आता है? ये पेट्रोलियम से आता है, ठीक है। पेट्रोलियम को हम लोग प्यूरिफाई करके पेट्रोल, डीजल, ये सब वहाँ से हमको मिलता है। अब ये जो पेट्रोलियम है सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं देता है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल फाइबर्स है जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। मतलब ये इसके बाय प्रोडक्ट्स है। पेट्रोलियम से सिर्फ हमें पेट्रोल और डीजल नहीं मिलता है, लेकिन आर्टिफिशियल फाइबर्स भी मिलते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना, पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल विच इज फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट और अंडर द सी बेड। इट इज टेकन आउट फ्रॉम विच we get petrol and diesel and fuels, all the other fuels, natural gas, as well as we get the we also can make the artificial fibers like nylon, polyester and acrylic, ठीक है। so nylon एक synthetic fiber है। it is the first fully synthetic fiber made by men without using any natural raw materials from plants or animals. It was made in the year 1931. Remember this. Nylon was made in the year 1931. राशि, तुम्हारे पास ये बुक है? You have this book? Okay, so I will send you the PDF because right now all the stores are closed. You cannot get this book. Tanush, can you please show the book again? ये देखो, तनुष के पास ये जो बुक दिख रही है, इट्स द सेम बुक। ऑथर इज लखमीर सिंह। मैंने दिया था, ग्रुप में डाला हुआ था मैंने। प्लीज ये गेट दिस बुक वंस एवरीथिंग ओपन्स अप। The stock is over at the Krishna bookstore. I asked. Yeah, no problem. So what I will do is I will send you the PDF of this whole chapter with the exercise, ठीक है। तो तुम अभी तो उससे पढ़ सकते हो। तुम्हारी NCERT से भी सेम ही है चैप्टर, लेकिन इसमें ना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, अच्छी है।
और इसकी एक्सरसाइज भी अच्छी खासी है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी इससे। सो इसलिए मैं एनसीईआरटी प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी तो स्कूल में तुम पढ़ते ही हो, फिर जो स्कूल में पढ़ा है वही मैं वापस पढ़ाऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो यू शुड स्टडी समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्रा ऑन द सेम टॉपिक, ओनली देन इट मेक्स सेंस। ठीक है। सो नाइलॉन वॉज मेड इन द ईयर 1931. रिमेंबर दैट द केमिकल कंपाउंड और मोनोमर्स यूज्ड इन मेकिंग नाइलॉन्स आर नाउ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मैंने अभी बताया तुम्हें, आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल से बनाते हैं नाइलॉन। एक्चुअली नाइलॉन इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एमाइड। एक केमिकल है जिसका नाम है एमाइड, उससे बनता है ये। और ये एमाइड कहाँ से मिलता है? पेट्रोकेमिकल से। सो नाइलॉन इज अ पॉली एमाइड। नाइलॉन क्या है? पॉली एमाइड, विच इज अ पॉलीमर। द नेम नाइलॉन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज डेवलप्ड इन न्यूयॉर्क, NY, एंड लंडन, LON। नाइलॉन, न्यूयॉर्क, लंदन। सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन में बना था, इसके लिए इसका नाम दिया गया इसको नाइलॉन। नाइलॉन इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, याद रखना है इसको। थर्मोप्लास्टिक भी मैं बताऊंगा क्या होता है। विच कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग। इसलिए बोलते हैं कि नाइलॉन के कपड़े पहन के किचन में काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज नाइलॉन थोड़ी ज़्यादा हीट मिलने से मेल्ट हो जाता है, और अगर तुमने नाइलॉन का कपड़ा किचन में पहना है और अगर तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हो गया फायर का, तो वो नाइलॉन स्किन के साथ चिपक जाता है, एंड देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, मतलब बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। सो एंड इट कैचेस फायर वेरी इजीली बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सो नाइलॉन के कपड़े तुम्हें किचन में या फायर के पास जब भी तुम हो नहीं पहनने चाहिए। ठीक है। Molten nylon is forced through tiny holes in a spinneret. ये word वापस आ रहा है, spinneret. Spinneret, if you want to see the picture of spinneret, I will show you. Wait. Spinneret. See, spinneret looks like this. Do you see it on your screen? शावर कैसा होता है? शावर से पानी आता है ना बहुत सारे होल से, वैसा ही दिखता है ये स्पिनरेट। तो मोल्टन नाइलॉन को क्या करते हैं वो लोग? मेल्ट कर देते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ प्लास्टिक ओनली, प्लास्टिक जैसा दिखता है, और फिर उसको मेल्ट करके स्पिनरेट के होल से वो लोग पास करते हैं, तो नाइलॉन के थ्रेड बन जाते हैं बहुत सारे। ये थ्रेड इज द फैब्रिक ऑफ नाइलॉन, जिससे नाइलॉन का फैब्रिक मतलब कपड़ा बनता है। फाइबर से फैब्रिक बनता है। Some of the important properties of nylon fibers are they are very strong, fairly elastic, lightweight, lustrous. Lustrous मतलब shiny. Nylon fibers absorb very little water. ये water absorb नहीं करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वेट नहीं होंगे, वेट नहीं होंगे तो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। ठीक है। तो क्विक ड्राई वाले जो भी फुटबॉल जर्सीज या फिर तुम्हारे जिम वेयर होते हैं, सब नाइलॉन के बने होते हैं। Nylon fibers absorb very little water, so clothes made of nylon are very easy to wash and dry. Nylon is wrinkle resistant. उसमें wrinkles नहीं आते, इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। They are wrinkle resistant. तुम्हारे पास अगर फुटबॉल टी शर्ट है या फिर स्पोर्ट्स वेयर है, तुम देखते होगे उसके ऊपर कोई रिंकल्स नहीं आते, उसको धो के डायरेक्टली पहन सकते हो तुम। नाइलॉन फाइबर्स हैव हाई अब्रेशन रेजिस्टेंस। अब्रेशन मतलब क्या है? हाई वेयर एंड टेयर। प्लीज ये वर्ड को नोट कर लेना, अब्रेशन। अब्रेशन मतलब वेयर एंड टेयर। अब्रेशन रेजिस्टेंस होता है नाइलॉन, मतलब इसमें वेयर एंड टेयर इजीली नहीं होता है। नाइलॉन का जो तुम अगर देखोगे, तुम रोज नाइलॉन पहनो एक साल तक एक ही टी शर्ट, वो एक साल के बाद भी नया का नया लगता है। लेकिन कॉटन का टी शर्ट गलती से तुमने 2-3 बार ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या पहन लिया, वो घर का टी शर्ट बन जाता है। जैसे ये टी शर्ट, नया टी शर्ट 2 बार मैंने घर पे पहन लिया, अब मैं घर पे ही पहनता हूँ, अब मैं बाहर नहीं पहन सकता, बिकॉज ये घर के जैसा हो गया अब। क्योंकि कॉटन है ना, कॉटन ईजिली क्या बोलते हैं, ईजिली अपना कलर लूज कर लेता है, अपनी शाइन लूज कर देता है, ईजिली वो रिंकल्ड हो जाता है। इसके लिए
कॉटन इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, लेकिन नायलॉन ऐसा नहीं है। नायलॉन का टी शर्ट तुम कहीं भी पहन लो, तुम यू विल ऑलवेज फील दैट इट इज न्यू, लॉन्ग लास्टिंग. So they are very durable and long lasting. Nylon is not attacked by moths and ordinary chemicals. Moth पता है तुम्हें क्या होता है? Moth is an insect which actually eats up your cloth. तुम्हें पता है तुम्हारे क्लोजेट में देर आर स्मॉल वाइट कलर के बॉल्स रखे जाते हैं जिसको बोलते हैं नैप्थेलिन बॉल्स. देखे नैप्थेलिन बॉल्स देखे तुमने? These are small balls which have sweet smell. Have you seen naphthalene balls, guys? हाँ, मैंने छुआ भी है, उसके बाद भी आपको wash our hands because it has something chemical which can even affect your health. Yes. It is poisonous. It is actually an insect repellent. वो cockroaches, moths, फंगस ये सब को बिल्ड नहीं होने देते क्योंकि उसके अंदर से कुछ गैसेस निकलती है कंटिन्यूसली. इट इज़ अ सब्लिमेबल सॉलिड, डायरेक्टली सब्लाइम हो जाता है, मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो उससे जो गैसेस निकलती है उससे इंसेक्ट दूर भागते हैं. तो जहाँ भी कॉटन के कपड़े रखे होते हैं वहाँ पे ऐसे मॉथ या इंसेक्ट रिपेलेंट बॉल्स को रखा जाता है, नैप्थेलिन बॉल्स को. ठीक है, क्योंकि वो कपड़ों को वो टारगेट करते हैं. तुम कॉटन के कपड़ों को बहुत देर तक, बहुत दिनों तक अगर तुम्हारे कबर्ड में रखोगे तो उसमें से स्मेल आने लगती है. फिर तुम डायरेक्ट उसको पहन नहीं सकते, उसको वॉश करके पहनना पड़ता है. लेकिन नायलॉन में ऐसा नहीं है, नायलॉन में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. नायलॉन इज नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स. ऑर्डिनरी केमिकल्स मतलब तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच जिससे कपड़े का कलर चला जाता है. ठीक है, अगर ब्लीच गिर गया तुम्हारे कपड़े पे तो कलर चला जाता है. कॉटन पे तो ब्लीच गिर गया मतलब कलर चला जाएगा. नायलॉन पे नहीं होता ऐसा, तो नॉर्मल केमिकल्स भी उसको अटैक नहीं कर सकते. सो ड्यू टू ऑल दीज प्रॉपर्टीज नायलॉन फाइबर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. नायलॉन के काफ़ी क्लोथ्स अभी चलते हैं. ठीक है, यूजेस देखो नायलॉन के. नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्सटाइल्स, फैब्रिक्स लाइक साड़ीज, शर्ट्स, नेकटाइज, tights, socks and other garments. Nylon is used in making curtains, sleeping bags, tents. If you go to Decathlon, you will find all the tents. Those tents are made from nylon. Sleeping bags you will find those jackets which they wear in cold regions. ठीक है, those jackets are made from nylon. ठीक है, curtains भी बनते हैं उससे. Nylon is used in making ropes, car seat belts, fishing nets, tire cord, strings for sports rackets. जो तुम्हारे बैडमिंटन और टेनिस के रैकेट्स हैं उसके जो स्ट्रिंग्स है वो भी नायलॉन के होते हैं. एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश के जो ब्रिसल्स है वो भी नायलॉन के बनते हैं. नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. All these uses of nylon are due to high strength of nylon fibers. Nylon thread is actually stronger than steel wire of similar thickness. Steel wire से भी ज़्यादा strong होता है nylon. ठीक है, so these are all the properties and uses of nylon you can say. Nylon is also used as a plastic for making machine parts. So these are all the uses of nylons they have listed here. नेक्स्ट फाइबर इज पॉलीएस्टर. ये जो पॉलीएस्टर है ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, इट इज मेड फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड, पॉली एज वेल एज एस्टर. पॉली एस्टर. Polyester is another synthetic fiber. Actually, polyester is the general name of synthetic fibers which contain many ester groups. ये ester groups क्या है? Remember again, ester is a organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये एस्टर हमें कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम. सो बहुत सारे एस्टर्स को हम जब साथ में ज्वाइन कर देते हैं तो हमें पॉलीएस्टर मिलता है. पॉलीएस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एन एस्टर. एस्टर आर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस which give fruits their sweet smell. फ्रूट्स में जो स्मेल होती है, स्वीट स्मेल आती है तुम्हें फ्रूट्स में, पके हुए फ्रूट्स में, मैंगो में या कोई भी पके हुए फ्रूट्स में,
वो एस्टर की वजह से होती है। ये एस्टर एक नेचुरल कंपाउंड है, ये फ्रूट्स में भी पाया जाता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर पेट्रोलियम में भी पाया जाता है। Who here feels that petrol and diesel have a very sweet smell? क्या तुम एग्री करते हो मेरे साथ? पेट्रोल एंड डीजल हैव अ वेरी स्वीट स्मेल। किसी को पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है? मुझे भी अच्छी लगती है। हाँ, तो उसको उसमें जो स्वीट स्मेल होती है ना, दैट कम्स फ्रॉम एस्टर। मतलब ये एस्टर आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से या ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऐसे, और ये सेम एस्टर फ्रूट्स में भी होता है, बट ये नेचुरली अकरिंग एस्टर है। मतलब तुम देख रहे हो नेचर में एस्टर आर फाउंड इन डिफरेंट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस in your पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज वेल एंड इन योर फ्रूट्स एज वेल। एस्टर दोनों जगह पे मिलता है, ठीक है। सो ये जो एस्टर है, इनके रिपीटिंग यूनिट्स को मिला के हम लोग पॉलीएस्टर बनाते हैं, और पॉलीएस्टर क्या है? ये एक सिंथेटिक फाइबर है। सो वी कैन नाउ से दैट पॉलीएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर इन विच द पॉलीमर यूनिट्स आर लिंक्ड बाय एस्टर ग्रुप्स। Please note this down. Polyester is a synthetic fiber in which polymer units are linked by ester groups. Terylene is a popular polyester fiber. ये polyester fiber के भी types है, जैसे नाइलॉन तो नाइलॉन ही होता है, रेयन तो रेयन ही होता है, लेकिन पॉलीएस्टर में भी अलग अलग टाइप्स है। पॉलीएस्टर का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज टेरिलीन। The chemical compounds or monomers used in making polyester fibers are made from petroleum products called petrochemicals like nylon. ठीक है, like nylon polyester is also thermoplastic polymer. अब ये बार बार वर्ड आ रहा है thermoplastic. We are going to go to thermoplastic and understand what is it. आगे आएगा तुमको। When molten polyesters are forced through the tiny holes of a spinneret, just like I showed you earlier, then thin polyester fibers are or polyester threads are formed. The polyester yarn can be woven to make fabrics. Most of the properties of polyester fibers like terylene are similar to those of nylon. इनकी प्रॉपर्टी नाइलॉन जैसी होती है। पॉलीएस्टर फाइबर however are stronger than nylon fibers. नाइलॉन से भी स्ट्रॉन्गर होते हैं। Polyester fibers are also softer than nylon fibers. Since polyester fabric is strong, wrinkle resistance, easy to wash and dry, not attacked by moths and ordinary chemicals, and has high abrasion resistance. It is quite suitable for making dress materials. This way, we see many people around us wearing polyester shirts and other dresses. Sometimes, natural fibers such as cotton or wool are mixed with polyester or terylene to make blended fabrics. So, these are something very, very new things. Blended fabrics. तुमने देखा होगा इसको, इसका नाम भी तुमने सुना होगा, टेरिकॉट या पॉलीकॉट या पॉलीवुल। पॉलीवुल, पॉलीकॉट, टेरिकॉट, ठीक है। यहां पे टेरिकॉट दिया है, पॉलीवुल या फिर टेरीवुल। ये टेरिकॉट क्या होता है? ये टेरिलीन और कॉटन का मिक्सचर है। टेरिलीन इज नथिंग बट पॉलीएस्टर। टेरीवुल क्या है? ये टेरिलीन और वुल का मिक्सचर है। टेरिलीन इज नथिंग बट पॉलीएस्टर। तो मतलब एक आर्टिफिशियल और एक मैनमेड फाइबर को मिक्स करके एक नया फाइबर बनाते हैं, ठीक है। ये इसलिए बनाते हैं बिकॉज इट शुड हैव बेस्ट ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द फाइबर्स ऑफ बोथ द फैब्रिक्स, ठीक है। उसमें कॉटन की भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और उसके अंदर तुम्हारे पॉलीएस्टर की भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दोनों की प्रॉपर्टीज अगर रहेगी तो इट विल बी मोर कंफर्टेबल, इट विल बी मोर ड्यूरेबल, इट विल बी कंफर्टेबल एज वेल एज ड्यूरेबल, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द फाइबर्स वी मिक्स देम एंड वी क्रिएट ब्लेंडेड फाइबर्स। तो ब्लेंडेड फैब्रिक्स याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। गिव एग्जांपल ऑफ ब्लेंडेड फैब्रिक्स, और उसका एग्जांपल है टेरिकॉट या फिर टेरीवुल, ठीक है। चलो
लेट्स गो अहेड। यहाँ तक तुम्हें समझा ना ये पॉलिएस्टर के बारे में? एनी डाउट्स यू हैव? दीज आर लाइक सिंपल इंफॉर्मेशन। एज आई टोल्ड यू, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और केमिस्ट्री इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, यू विल अंडरस्टैंड इट स्लोली। ठीक है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ तो सिर्फ थियोरेटिकल नोट्स लेनी है हमको, लॉजिक नहीं है यहाँ पे इतना, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इधर याद ज़्यादा रखना है तुम्हें चीज़ें। यूजेस क्या है देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पॉलिएस्टर लाइक टेरिलीन is in making fabrics for saris, dress materials and curtains. Polyester mixed with cotton called polycot or terrycot is used for making shirts, trousers and other dresses. Polyester mixed with wool is used for making suits. Polyester is used for making sails of sailboats. Polyester sails are light, strong, do not stretch and do not rot in contact with water. तो जो बोट्स होती है, बोट्स के जो सेल्स होते हैं वो ये पॉलिएस्टर मटेरियल से बनता है, बिकॉज वो ख़राब नहीं होते सी वाटर में, सी वाटर के कांटेक्ट में आने से। पॉलिएस्टर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर होजेस फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। वाटर होजेस, हैव यू सीन अ होज? आई शो यू वाटर होज। हैव यू सीन दिस होज? ये फायर फाइटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, इससे वो लोग वाटर को थ्रो करते हैं। सो दिस होज इज मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स तुमने देखे होंगे एयरपोर्ट्स पे, जिससे तुम्हारा जो लगेज है जो तुम चेक इन करते हो, जब वापस तुम लेते हो उसको, तो वो कन्वेयर बेल्ट पे घूमता है, घूमते हुए तुम उसको ले लेते हो वापस, तो वो कन्वेयर बेल्ट भी पॉलिएस्टर से बनता है। ज़रूरी नहीं है वो कन्वेयर बेल्ट हो ये, एक्चुअली कुछ मशीन्स में भी कन्वेयर बेल्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें आई डोंट नो वेदर, बिकॉज अभी तो हम लोग आटा डायरेक्टली रेडीमेड खरीदते हैं, लेकिन आटा पीसने की एक चक्की होती है, चक्की, उधर एक मशीन होता है जिसमें बेल्ट होता है बहुत लंबा, वो जो बेल्ट है उसको भी कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं और वो भी पॉलिएस्टर से बनता है। So synthetic fibers have become very popular. Synthetic fibers are popular because they are strong, elastic, they have low water absorption, they are lightweight, long lasting, extremely fine, wrinkle resistant, chemically unreactive, not attacked by moths or common chemicals. Due to these properties, synthetic fibers are much more superior to natural fibers like cotton, wool and silk. फिर भी आज हम सब ने कॉटन पहना है, क्यों? क्योंकि कॉटन समर्स में सबसे ज़्यादा कंफर्ट देता है। कॉटन से तुम इजीली ब्रीथ कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी स्किन, तुम नहीं, तुम्हारी स्किन इजीली ब्रीथ कर सकती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे फाइन होल्स होते हैं जिससे तुम्हारा जो स्वेट है वो इजीली इवेपरेट होके तुम्हें ठंडा लगता है। सो कॉटन इज मोर कंफर्टेबल इन यू कैन से समर टाइम, ठीक है। दैट्स वाई कॉटन कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी सुपीरियर, बट कॉटन कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन बिकॉज ऑफ द ओनली थिंग इट्स ओन कंफर्ट, उसका कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, पीईटी। पीईटी इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ अ पॉलिएस्टर। पीईटी इज एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, याद रखना, एब्रीविएशन तुम्हें पता ही होगा। PET is abbreviation of synthetic polymer called polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate. Can you please note it down? PET, polyethylene terephthalate.
ठीक है, PET, it's a very familiar form of polyester. It is called polyethylene terephthalate. PET can be made into a fiber or a plastic. In discussing synthetic fibers, PET is generally referred to as polyester, while the term PET is usually used for plastic form. तो पॉलिएस्टर के दो फॉर्म है, एक तो उसका फैब्रिक वाला फॉर्म जिससे हम लोग क्लॉथ्स बनाते हैं, और दूसरा जो उसका फॉर्म है वो प्लास्टिक वाला फॉर्म है, ये वाला। ये जो तुम्हें प्लास्टिक की बॉटल्स दिख रही है ना, दैट इज PET बॉटल्स, पेट बॉटल्स बोलते हैं इसको। PET इज पॉलीइथिलीन टेराप्थेलेट, ठीक है। तो मतलब पॉलिएस्टर से हम लोग ये बॉटल्स भी बना सकते हैं, कंटेनर्स भी बना सकते हैं। जो प्लास्टिक की तुम्हारी पानी की जो बॉटल्स है जो तुम फ्रिज में रखते हो वो सब PET बॉटल्स हैं, और उससे तुम फैब्रिक्स भी बना सकते हो। PET is a plastic is a very lightweight plastic. It is naturally colorless with high transparency. पूरा transparent होता है। PET is a strong and impact resistant. As a plastic, PET is replacing materials like glass. Unlike glass, PET is shatter proof. Shatter proof मतलब ये गिरेगा तो टूटेगा नहीं। Of course तुम्हें पता ही है। तुम्हारी जो बिस्लरी की बॉटल्स है मिनरल वाटर की, वो सब PET की होती है। PET is used for making bottles, jars, utensils. For example, PET bottles are used for fizzy drinks. Fizzy drinks मतलब जो तुम्हारा पेप्सी कोक का जो बॉटल्स आते हैं, स्प्राइट, वो सब PET से बने होते हैं। And PET jars are used for storing sugar, salt, spices, rice, etc. in our homes. PET is also used for making thin films and many other useful products. It is clear that polyester fibers in PET bottles and jars are made from the same material. ठीक है, so PET is a kind of a polyester only which has a different use as containers. Let's go to the next type of synthetic fiber, acrylic. Acrylic is a synthetic fiber. It is made from a chemical called acrylonitrile. Acrylonitrile, याद रखना है इसको। Acrylic fiber is made from a chemical called acrylonitrile by the process of polymerization. Again, polymerization process मैंने शुरुआत में तुम्हें बताया था। Polymerization में बहुत सारे मोनोमर्स को एक चेन बनाई जाती है मोनोमर्स की, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। तो मोनोमर से पॉलीमर बनाने के जो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे मोनोमर क्या है? एक्रोलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल, आई एम सॉरी, ठीक है। एक्रिलोनाइट्राइल इज योर मोनोमर, जिससे बहुत सारे एक्रिलोनाइट्राइल के स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करके वी मेक इट इनटू अ पॉलीमर, एंड दैट पॉलीमर is known as acrylic. It is a lightweight, soft and warm with wool-like feel. So acrylic lightweight होता है, soft होता है, warm होता है, wool-like feel होती है उसमें. It is not wool, but it has feels like wool. Acrylic retains its shape and resists shrinkage and wrinkles. It can be dyed very well. Acrylic fibers are strong and durable. Acrylic absorbs very little water, so it has quick dry quality. Acrylic fibers are resistant to moths and most chemicals. देखो, if you see cold regions में जो sweaters होते हैं wool के बने होते हैं, those are some certain wools are very very expensive. जैसे कश्मीर में एक शॉल मिलती है जिसको बोलते हैं पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज उसका जो वुल है ना वो बहुत हाई क्वालिटी होता है। और वैसे ही वुल के दूसरे जो कपड़े बनते हैं जैसे स्वेटर्स होते हैं या जैकेट्स होते हैं, दोज आर एक्सपेंसिव। बट इफ़ यू गो इन योर नॉर्मल शॉप्स यू विल गेट सम चीपर sweaters and woolen clothes in cold regions. So those cheaper cloths are made up of acrylic. वुल जैसे ही दिखता है, उसका फील भी वुल जैसा होता है, गर्मी भी देता है, लेकिन चीप होता है, बहुत चीप होता है, वाटर रेजिस्टेंट होता है, क्विक ड्राई होता है, केमिकल्स का इफेक्ट नहीं होता है, श्रिंक नहीं होता है।
देखो तुम्हारा जो नेचुरल वूल है ना वो श्रिंक हो जाता है अगर तुम उसको नॉर्मल, आई डोंट नो, शायद हाँ, हॉट वाटर में तुम उसको अगर धोओगे तो वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है वूल। ये प्रॉब्लम है वूल के साथ। लेकिन ये एक्रेलिक ऐसा श्रिंक नहीं होता है बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल। ड्यू टू इट्स वुल लाइक फील, एक्रेलिक फाइबर इज ऑफन यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट टू वुल। जस्ट अ मोमेंट, प्लीज वेट। So due to its wool-like feel, acrylic fiber is often used as a substitute for wool. The wool obtained from natural sources like sheep is quite expensive. Acrylic offers a less expensive uh, alternative to natural wool. So the clothes made from acrylic are relatively cheaper but more durable than those made from natural wool. Many of the sweaters which the people wear in winter and shawls and blankets which people use are not actually made from natural wool. Though they appear to be made from wool, they are made from synthetic fiber called acrylic. Acrylic fiber is used for making sweaters, shawls, blankets, jackets, sportswear, socks, furnishing fabrics, carpets and lining for boots and gloves. तो तुम डेकाथलॉन या ऐसे कोई स्टोर में जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो वहाँ पे थोड़े से कोल्ड वेदर के कपड़े एक बार एग्जामिन करना, और उनके पीछे टैग रहता है, वो टैग में यू कैन रीड व्हाट मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। ठीक है, सो यू विल फाइंड दैट दे आर मेड फ्रॉम, यू कैन से योर एक्रेलिक, उसमें एक्रेलिक लिखा रहेगा। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अभी सारे सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे। Synthetic fibers have unique characteristics which make them popular for dress materials. Important characteristics of synthetic fibers are they are very strong. On the other hand, natural fibers like cotton, wool and silk have low strength. Synthetic fibers are more durable. They are highly resistant to abrasion, that is wear and tear. Due to this, clothes made from synthetic fibers are very durable or long lasting. On the other hand, natural fibers like cotton, wool, silk have low abrasion resistance, due to which the clothes made from natural fibers are not much durable. They do not last long. Synthetic fibers absorb very little water. They dry up very fast. Cotton, wool, silk, they absorb lot of water. They take long time for drying up. Synthetic fibers are wrinkle resistant, so they do not get crumpled easily during washing or wear. They keep permanent creases. On the other hand, natural fibers like cotton, wool, silk are not wrinkle resistant. So clothes made from natural fibers get crumpled easily during washing and wear. Synthetic fibers are quite lightweight. On the other hand, natural fibers are comparatively heavy. Synthetic fibers are extremely fine. So fabrics made from synthetic fibers have very smooth texture. On the other hand, natural fibers are not so fine. So they are little rough to wear. Not cotton, but yeah, you can say अगर खादी देखोगे तुम, जो कॉटन से ही बनता है, उसका जो टेक्सचर है वो इतना फाइन नहीं होता है. Synthetic fibers are not attacked by moths. On the other hand, natural fibers are damaged by moths if you do not take care of them properly. Synthetic fibers do not shrink. So clothes made from synthetic fiber retain their original size even after washing. On the other hand, natural fibers shrink after washing. Synthetic fibers are less expensive and readily available as compared to natural fibers. Clothes made from synthetic fibers are easier to maintain as compared to those made from natural fibers. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वो लोग ने बताई है अभी, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर को कंपेयर किया है. तो एक एक्टिविटी है जहाँ पे एक थ्रेड लिया है, वो थ्रेड से एक पैन को हैंग करके उसमें वेट रखा है. ठीक है, पहले ये थ्रेड वो लोग ने अलग अलग थ्रेड्स लिए हैं. एक वुलन थ्रेड लिया है, फिर एक कॉटन थ्रेड, फिर एक सिल्क थ्रेड, फिर एक नायलॉन थ्रेड और एक पॉलिएस्टर थ्रेड.
तो नायलॉन और पॉलिएस्टर थ्रेड में ये देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा वेट वो बेयर कर सकता है, सबसे ज़्यादा लोड वो ले सकता है। बट कॉटन, सिल्क और वुल के जो थ्रेड्स है वो थोड़ा ज़्यादा वेट अगर रखोगे वो टूट जाते हैं ईजिली। इसका मतलब है उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। सो दिस इज़ वन सिंपल एक्टिविटी टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, फिर और एक एक्टिविटी है वाटर एक्टिविटी। मतलब हम लोग क्या करेंगे, 2 मग्स लेंगे और एक में पॉलिएस्टर और एक में कॉटन का क्लॉथ को अंदर सोक करेंगे। सोक करने के बाद जब हम बाहर निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा कौन से मग में सबसे ज़्यादा पानी पीछे रह गया है, तो यू विल सी के पॉलिएस्टर के मग में सबसे ज़्यादा पानी है। बट कॉटन का जो कॉटन जिसमें डाला था वो जो मग है वो आधा खाली हो गया है, क्योंकि वो पानी पूरा कॉटन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। मतलब कॉटन एब्जॉर्ब्स मोर वाटर। इट इज़ नॉट गुड व्हेन फैब्रिक एब्जॉर्ब्स मोर वाटर फॉर यू टू वेयर, बिकॉज वो तुम्हारा सारा जो स्वेट है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो सूखेगा नहीं इजीली। ठीक है, सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम स्पोर्ट्स इवेंट जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा स्वेट करने वाले हो, यू शुड वेयर पॉलिएस्टर, यू शुड वेयर नाइलॉन, यू शुड वेयर स्पोर्ट्स वेयर। जिम में कॉटन के कपड़े कोई नहीं पहनता, क्योंकि तुम अगर एक बार गीले हो जाओगे पसीने से, फिर वो पसीना सूखने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, सो दैट इज़ वन अनदर एक्टिविटी। अच्छा, अभी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सिंथेटिक फाइबर के डिसएडवांटेजेस भी है। एक डिसएडवांटेज जो मेजर डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का, दैट इज दे मेल्ट ऑन हीटिंग। एक्चुअली ये बहुत ही इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। तो एक्सीडेंटली भी अगर तुमने सिंथेटिक फाइबर पहना है एंड यू कम अक्रॉस फायर, देन द क्लॉथ्स दे मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन एंड दे कॉज सीवियर बर्न्स। ये मैंने पहले भी बताया था। दिस कैन बी डिजास्टर्स फॉर द पर्सन कंसर्न, and we should not wear synthetic cloths made up of nylon or polyester while working in the kitchen or in a science laboratory. Remember that. Natural fibers do not melt on heating, so it is quite safe to wear natural clothes while working in kitchen or science laboratory. और एक disadvantage है synthetic fiber का कि they are not suitable for wearing during hot summer weather, जो मैंने अभी बताया तुम्हें। Synthetic fiber, they are very fine. They do not have sufficient pores. Pores मतलब छोटे छोटे holes नहीं होते उसमें. So sweat will not come out and evaporate and cool our body. So we feel very warm when we wear them. Due to this, clothes made from synthetic fiber make us feel hot and uncomfortable during summer. But natural fibers, cotton, when we wear during summer, they feel very comfortable because they allow the sweat to come out through them and evaporate and make us feel cool and comfortable. So if we want to buy shirts for summer, we should buy cotton shirts and not shirts made from synthetic materials. Manufacturing of fully synthetic fibers is helping in conservation of forest. This is one advantage of synthetic fibers. क्योंकि natural fibers plant से बनते हैं और जितने ज़्यादा natural fibers की डिमांड होंगी उतने deforestation करना पड़ेगा, trees काटने पड़ेंगे और cotton के plants grow करने पड़ेंगे. So that is not good for the environment. So you can say that fully synthetic fibers are made from petroleum and no trees have to be cut down for making them. ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा वो है प्लास्टिक, जो मैं आज नहीं करवाने वाला हूँ, ये अपना कल का टॉपिक है. दिस इज द टॉपिक फॉर टुमारो. सो टुमारो यू आर गोइंग टू डू प्लास्टिक्स के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, and their uses, their characteristics, and their disadvantages because they are non-biodegradable to the environment. That's it. कल ये हम लोग ख़त्म करेंगे. अब आती है होमवर्क की बारी. ठीक है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि होमवर्क मैं इसी बुक से दूंगा. तो जो भी क्वेश्चंस मैं अभी तुम्हें मार्क करवा रहा हूँ, ये प्लीज़ लिख लो अपनी बुक में, या फिर तुम्हारे पास अगर ये टेक्स्ट बुक है तो उसमें मार्क कर लो. जब मैं ये PDF भेजूंगा तो तुम ये सारे जो मार्क्ड क्वेश्चंस है उसके आंसर ढूंढ के तुम लिखोगे. ये तुम्हारा होमवर्क है.
और ये तुम मुझे भेजोगे कल के क्लास से पहले। अच्छा, और एक बात बता देता हूँ, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।